चैप्टर 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो बैंडिट का लीडर वांग अपने दो लोगों से कहता है, क्या तुम दोनों ने उसको खो दिया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम लोग तो वाइट स्कल स्क्वाड के सबसे तेज मेंबर हो। तभी वो दोनों घबराते हुए कहते हैं, क्योंकि इस घने जंगल के अंदर बहुत सारे अलग अलग रोड हैं, तो हम पता नहीं कर पाए कि वो कौन से रोड से चला गया। तभी वांग गुस्से में कहता है, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो मेरे से? फिर वो कहता है, ना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों का इस जगह पे पहली बार है। और फिर वो उन दोनों से पूछता है, अच्छा चलो ये बताओ, तुम दोनों उस गेम के बारे में क्या सोचते हो जो मैंने और रॉक पेपर सीजर उस लड़के के साथ खेला? लेकिन वो दोनों कुछ भी बोल नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने कुछ भी गलत बोला और ये हमें मार देगा। फिर वांग कहता है, तुम लोगों ने देखा मैं हार गया? फिर वो दोनों कहते हैं, हाँ हमने देखा। फिर वांग कहता है, वो सिर्फ राउंड 1 था। मैं भले ही राउंड 1 हार गया, लेकिन आगे के 2 राउंड मैं जीत जाता। लेकिन वो लड़का इस गेम को बिना फिनिश किए भाग गया। इस गेम में 3 राउंड्स होते हैं, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन तुम दोनों उस लड़के को ढूंढ नहीं पाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ वो गेम तुम दोनों मेरे साथ खत्म करो। मेरा मतलब रॉक पेपर सीजर से है। तुम दोनों एक एक राउंड खेलोगे। तुम दोनों में से किसी ने भी मेरे को हरा दिया तो मैं हार मान लूंगा। और ये सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो गई होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस गेम में वांग को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वांग कहता है, क्या हुआ? ये तो सिर्फ लक का गेम है। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि मैं कैसे उस मोटे पिग से हार गया? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पहाड़ों के बीच बहुत बड़ा घर दिखाया जाता है। और तभी इस घर के अंदर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है, ओ वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं, मैंने इन्हें बहुत मिस किया, काफी वक्त हो गए इन्हें खाए हुए। और तभी गैंगयोंग कहता है, हाँ आप इन्हें खा सकते हो, और मैं आते टाइम ग्रैंडमा से इन डम्पलिंग्स की रेसिपी लेकर आया हूँ, तो आप इनको कभी भी बनाकर खा सकते हो। और वो आदमी रेसिपी के लिए थैंक यू बोलकर गैंगयोंग को पैसे दे देता है। और गैंगयोंग कहता है, फिर से आपने बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए। फिर वो आदमी गैंगयोंग को और पैसे देते हुए कहता है, ये पैसे गरीब लोगों के लिए, जाओ और इसे येलो ड्रैगन टेम्पल के अंदर दे देना। और फिर गैंगयोंग कहता है, फिर से जब से हमारे यहाँ फ्लड आया है तब से आपने काफ़ी ज़्यादा डोनेट कर दिया है। तभी वो आदमी कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो मैं बस अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूँ। और तभी गैंगयोंग कुछ निकालने के लिए अपना हाथ जैसे ही पॉकेट में डालता है, तभी उसके आसपास, उसके गर्दन के पास हर तरफ तलवारें आ जाती हैं। और हम देखते हैं कि गैंगयोंग के सामने बहुत सारे निंजा होते हैं जो कि कहते हैं, अगर तुम्हें अपना सर कटवाना नहीं है तो चुपचाप अपना हाथ अपने पॉकेट से निकालो। तभी उस घर का मालिक कहता है, अरे तुम लोग इसको जानते नहीं हो क्या? ये मेरे लिए खाना लेके आता है, छोड़ दो इसे। और गैंगयोंग अपने पॉकेट से कुछ निकालता हुआ कहता है, ये जिनसेंग डिगर मिस्टर हांग ने आपके लिए भेजी है। ये जंगली जिनसेंग आपको जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। और फिर गैंगयोंग देखता है कि उसके पास जितने भी निंजास थे वो सब वहाँ से चले गए होते हैं। तभी वो आदमी गैंगयोंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हैं। तभी गैंगयोंग कहता है, हाँ कोई बात नहीं। और तभी वो आदमी जड़ी बूटी लेते हुए कहता है, लेकिन ये मिस्टर हांग है कौन जिन्होंने मुझे इतनी रेयर मेडिसिन दी? मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन है। तभी गैंगयोंग कहता है कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन वो आपके बहुत बड़े कर्जदार हैं। तभी वो आदमी कहता है, क्या मेरे कर्जदार? लेकिन कैसे? तभी गैंगयोंग कहता है, मैंने सुना था जब उनकी वाइफ के फ्यूनरल के लिए उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, तब आपके दिए हुए डोनेशन से ही उनकी मदद हुई। तभी वो आदमी कहता है, अच्छा समझा, लेकिन इसे कर्जदार नहीं कह सकते। तभी गैंगयोंग कहता है, हाँ लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जैसे आपने कभी उनकी हेल्प की थी। और टाउन में हर कोई मुझसे पूछता है कि आप कैसे हैं, भले ही उनका आप पर कोई कर्ज ना हो। वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तब आप टाउन में घूमने के लिए ज़रूर आएँ। और फिर वो आदमी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। और फिर हम गैंगयोंग को देखते हैं जो ये सारी बातें कहकर वो अपने रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया होता है। और फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो उस जड़ी बूटी की तरफ देखकर कहता है, एक जंगली जिनसेंग, कहा जाता है कि ये एक मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। तभी वो कहता है, मुझे ये दिया गया है तो मैं इसे खा लेता हूँ, लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी को ये रेयर जड़ी बूटी मिले तो उसे इसे अपने माता पिता को भी नहीं देना चाहिए। फिर वो कहता है, ये गांव वाले कितने बेवकूफ़ हैं, ये लोग तो पैसों के लिए अपनी आत्मा भी बेच दें। वे मुझसे ये नहीं पूछते कि मैं उन्हें पैसे क्यों दे रहा हूँ या मैंने ये पैसे कहाँ से कमाए। वो सिर्फ मेरे पैसों के आगे झुकते हैं और कर्जे जैसी पचकानी बातें सिर्फ मूर्ख लोग कर सकते हैं। और फिर वो आगे कहता है,
रुको, मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। मैं टाउन में जाकर कुछ लड़कियों के साथ मज़े कर सकता हूँ। और वो कहता है, हाँ वैसे भी मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी दिन हो गए हैं। और तभी वो आदमी नीचे पड़े जड़ी बूटी की तरफ देखता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि वो टाउन वालों के लिए कितना गलत सोच रहा था। और वो कहता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ देना चाहिए और मुझे इस माउंटेन के जितना डीप हो सके उतना डीप जाना चाहिए जहाँ पर मेरे को कोई ना देख सके। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे गैंगयोंग अपने रेस्टोरेंट में पहुँच गया होता है और वहीं पे वो मालकिन गैंगयोंग का वेट कर रही होती है और कहती है, तुम इतने लेट कैसे हो गए? ये लो, ये ऑर्डर तुम्हारे जाने के बाद आए थे। और जो कंडारा ब्रिज के पास जो झोपड़ियाँ हैं, मैंने उन बच्चों के लिए भी कुछ डम्पलिंग्स बनाए हैं, तो उन्हें भी दे देना। तभी गैंगयोंग कहता है, अरे मैं जरा येलो ड्रैगन टेम्पल के यहाँ रुक गया था। तभी वो मालकिन कहती है, क्या वो ओल्ड चीफ मॉन्क को फिर से उपवास नहीं रखना चाहिए? अब तक तो उसे हमारे डम्पलिंग्स की बहुत तलब लग गई होगी। तभी गैंगयोंग कहता है, उन्होंने कहा कि वो हमसे बहुत जल्दी मिलेंगे। तभी वो मालकिन कहती है, वो खूंसट बूढ़ा मॉन्क, उसका तो सीक्रेट मैंने सबको बता दिया होता अगर वो हमारा इतना बड़ा कस्टमर नहीं होता। और फिर हम गैंगयोंग को देखते हैं जो वो पूरा लिस्ट देख रहा होता है जहाँ जहाँ पे उसे डिलीवरी करना होता है। और वो देखने के बाद वो वहाँ से निकल गया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बैंडिट के लीडर वांग को दिखाया जाता है जो गैंगयोंग के बारे में ही सोच रहा होता है और कहता है, उस लड़के की इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर एक्सटेंड हुई थी लेकिन उसका थंब और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर फोल्ड थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके बारे में कितना भी सोचूं, लेकिन उसे एक सीजर होना चाहिए था। लेकिन वो एक पेपर कैसे बन गया? इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। क्या वो एक नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। उसकी बॉडी से देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कोई मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है। तभी उसको पीछे से कोई कहता है, मास्टर हमने सब कुछ साफ कर दिया। और फिर हम देखते हैं उन सारे बैंडिट ने मिलकर उस घर में जितने भी निंजास थे उन सबको मार दिया होता है। और ये वही घर होता है जिसमें गैंगयोंग डम्पलिंग्स डिलीवर करने आया होता है। और फिर वो बैंडिट का लीडर वांग उस आदमी के सामने आता है। तभी पीछे से दो बैंडिट कहते हैं, हमने गोल्ड बॉक्स को ढूंढ लिया है लेकिन उसमें सिर्फ आधे ही गोल्ड बार थे। इसने जरूर आधे गोल्ड बार को इस मेंशन और इन गार्ड्स के ऊपर खर्च कर दिया होगा। तुमने बहुत ही ज्यादा इन बेकार से गार्ड के ऊपर पैसे खर्च कर दिए। तुम्हें अच्छे गार्ड को हायर करना चाहिए था और उनके ऊपर और भी ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए थे। और तभी उस बैंडिट का लीडर वांग कहता है, हे होपियो, तुमने क्या रॉक पेपर सीजर की प्रैक्टिस कर ली है? सोच कर देखूं तो जिन सबके साथ मैंने खेला है उनमें से तुम सबसे अच्छे थे। सच कहूं तो मैं कई बार तो तुमसे हारते हारते बचा हूं और शायद तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चला होगा। अगर तुमने मेरे को इस बार हरा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ने के अलावा तुम्हारी कोई सी भी विश पूरी कर दूंगा। तभी वो आदमी कहता है, बॉस अब तो बड़े हो जाओ। तभी वो बैंडिट का लीडर हंसते हुए कहता है, अच्छा चलो ठीक है, इसे आराम से करते हैं। तभी वो आदमी कहता है, इसे ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने भले ही किसी और के कपड़े पहन लिए हो लेकिन मैं कभी उनकी तरह बन नहीं पाया। मैं अब सोचता हूँ तो लगता है कि मैंने कभी जिंदगी जी ही नहीं। मैंने बस जिंदा रहने के लिए मारा, लूटा और भागा। मैंने स्क्वाड से इसलिए भागा था क्योंकि मैं एक अलग जिंदगी चाहता था लेकिन कुछ भी अलग नहीं था। मैं कभी सो नहीं पाया क्योंकि हमेशा डर लगा रहता था कि तुम लोग कभी भी आ सकते हो। तभी वो गैंगयोंग और सभी को सोचते हुए मुस्कुराता है और कहता है, मुझे यही सही लगता है, यही मेरी जिंदगी का सही अंत है। अब मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। चाहो तो मुझे टॉर्चर करो या मुझे मार दो। तभी वो बैंडिट का बॉस उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है, हे होपियो, तुम्हें हुआ क्या है? मैंने तो बस तुमसे एक राउंड रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहा था लेकिन तुम तो मेरे से ये सारी नॉनसेंस बातें कर रहे हो। चलो आ जाओ खेलते हैं। तभी वो आदमी कहता है, नहीं। और वो कहता है, यह पहली बार है जब मैं अपनी ज़िंदगी में इतना फ्री महसूस कर रहा हूँ और मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि एक पागल मेरे से रॉक पेपर सीजर खेलना चाहता है। और ये सुनकर वो बैंडिट का लीडर गुस्से में कहता है, तुम बास्टर्ड, बोलना बंद करो। और ये कहकर उस आदमी का सर पकड़कर अपने हाथों से फोड़ देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गैंगयोंग को दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों को अखरोट तोड़कर दे रहा होता है। तभी वो बच्चे गैंगयोंग को कहते हैं, वाह मोटे भैया, आपने तो इसको अपने हाथों से ही तोड़ दिया। हम तो इसे पत्थर से भी नहीं तोड़ पा रहे थे और तोड़ना हमारे लिए। तभी गैंगयोंग अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? कौन हूँ मैं? तभी उनमें से एक बच्चा कहता है, मोटे भैया। और फिर गैंगयोंग गुस्से में कहता है, क्या बोला तुमने? तभी उनमें से वो लड़की कहती है, आप तो हमारे हैंडसम ब्रदर हो
और ये सुनकर वो दोनों लड़के उस लड़की को बोलने लग जाते हैं, ये कुछ ज़्यादा हो गया, तुमने सिर्फ एक अखरोट के लिए अपनी आत्मा बेच दी है क्या? और तभी उनमें से एक कहता है, आप हमारे बड़े भैया हो, ये कैसा है? तभी गैंगयोंग उनको घूर कर देखता है और कहता है, अच्छा। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपसे आपको मोटा भाई बोलूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर गैंगयोंग कहता है, अच्छा ठीक है, ले लो। और वो कहता है, तुम सब बड़े होकर एक अच्छे नेगोशिएटर बनोगे। और तभी उनकी माँ उनके लिए डम्पलिंग्स लाते हुए कहती है, मैंने इनमें से कुछ तुम्हारे पिताजी के लिए रख लिए हैं, ये सब बाकी तुम्हारे लिए है। और फिर वो गैंगयोंग से कहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम ये डम्पलिंग्स हमें फ्री में दे जाते हो। तभी गैंगयोंग कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो बस कुछ बच गए थे। तभी वो लेडी कहती है, जब तुम्हारी दुकान में भीड़ हो तो मुझे बताना, मैं आकर बर्तन धोने में मदद कर दूंगी। और फिर गैंगयोंग उनको बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें गैंगयोंग के रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे गैंगयोंग देखता है कि उस रेस्टोरेंट से कुछ टाउन गार्ड्स निकल रहे होते हैं। और वो कहता है, अरे यहाँ पे क्या चल रहा है? तभी गैंगयोंग रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए कहता है, मैं आ गया। तभी वो मालकिन कहती है, अच्छा लगता है तुम्हें पता नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। और फिर वो गैंगयोंग को बताती है कि कुछ बैंडिट्स ने मिस्टर नाम के हाउस पे अटैक कर दिया और उनके सारे गार्ड्स को मार दिया, और यहाँ तक कि उनके घर को आग भी लगा दिया। और वो कहती है, कहते हैं कि हमला करने का तरीका देखकर लगता है कि ये वही खुखार बैंडिट्स का स्क्वाड है जिनका नाम व्हाइट स्कल स्क्वाड है। उन सब का लीडर वांग, वो किसी को मारने से पहले हमेशा रॉक पेपर सीजर खेलता है। अगर कोई जीत गया तो मौत तय है और हार जाने पे वो छोड़ देता है, लेकिन पता नहीं उसने कभी अपना वादा तोड़ा भी है या नहीं। लेकिन अब तक कोई भी उसके साथ खेलकर जिंदा नहीं बच पाया। और फिर वो आगे कहती है, बैंडिट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिस्टर नाम पर हमला क्यों किया। और यहीं पे चैप्टर 6 का एंड होता है।